दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। वोडाफोन आइडिया को कोर्ट से एक जो शानदार रिलीफ मिला है वो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के लिए और संजीवनी का काम कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया पे पेनल्टी भी लग गई है। तो क्या है पूरी अपडेट? वैसे तो वोडाफोन आइडिया ने इस बार क्वार्टर 4 में धमाका ही कर दिया। लगातार लॉस में रहने वाली कंपनी ने प्रॉफिट बताया, लेकिन वो असली प्रॉफिट नहीं है। वो एजीआर की सरकार की तरफ से जो एक वन टाइम मापी हुई है उसकी वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी सेंटीमेंट तो सुधरे है और शेयर की प्राइस लगातार बेहतर हो रही है। अब देखिए स्टॉक 15 तक गया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा नीचे आया है। अब क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 13.99 पर आप देख सकते हो कि इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.06% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि शुरुआत ये देखो हल्की तेजी के साथ तो हुई, लेकिन उसके बाद गिरावट का सिलसिला बना जिसकी वजह से 14.21 का हाई बना के 13.83 पर आ गया स्टॉक। वैसे अभी 2 दिन पहले इसने 15.25 का फ्रेश हाई बनाया था। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। वॉल्यूम ट्रेंड देखें तो 3 जून को यहाँ पे देख सकते हो कि 113 करोड़ का भारी वॉल्यूम हुआ था। 4 जून को वॉल्यूम घट के 86 करोड़ के आसपास आया और 5 जून को ये घटते हुए 68 करोड़ पर आ गया। 8 जून तक आधा ये 55 करोड़ आ गया, यानी वॉल्यूम का ग्राफ लगातार कम हुआ। लेकिन सडनली देख सकते हो कि 9 जून को फिर वॉल्यूम बढ़ के 95 करोड़ तक पहुंच गया है। वैसे आज सुबह सुबह देखें तो 11 बजे के आसपास 41 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम बढ़ने की पूरी उम्मीद है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में इस समय फिलहाल नंबर 1 पे है वोडाफोन आइडिया। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि 1 वीक का जो रिटर्न है वो 1.06% निगेटिव है, लेकिन पिछले 1 महीने में 24.64% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई है स्टॉक ने। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। एक तरफा माहौल बना हुआ था। 3 मंथ का अगर हाई देखें तो 41.37% पॉजिटिव है, यानी 3 महीनों में 41% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 30.45% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि अगर हम बात कर ले 9 मंथ की तो यहाँ पे 92.71% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। या यूँ कह सकते हैं कि पिछले 9 महीनों में जिसका निवेश है उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डबल हो गया। बहुत अच्छा है दौड़ा, क्योंकि 6 रुपये से 15 रुपये तक का सफ़र तय किया है, तो काफ़ी बेहतर किया है। अभी देख सकते हो कि लेकिन काफ़ी लोग हैं जो ऊपर के लेवल में पहले फंसे हो, उनको अभी भी लॉस हो रहा है, वो फ़ायदे में आ नहीं पाए। तो हाई कोर्ट के फैसले ने वीआई और एयरटेल को ज़बरदस्त रिलीफ दे दिया है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज यानी ओटीएससी को रद्द कर दिया है। इससे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। दोनों कंपनियों ने बताया कि इस फैसले से उन्हें कुल मिलाकर 10,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का वित्तीय फायदा होगा, यानी अब ये रकम उनको नहीं चुकानी पड़ेगी। तो ये फैसला ऐसे समय में जब टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही भारी देनदारियों, नेटवर्क विस्तार पर बढ़ते हुए खर्च और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने पे है, यानी इस सेक्टर को अभी बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और ऐसे में ये बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला इनके लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है। तो भारतीय एयरटेल ने कहा कि कोर्ट ने दूरसंचार विभाग यानी डीओटी के डिमांड 2013 से देख सकते हो 5,201.2 करोड़ रुपये की जो डिमांड थी, बाद में 2018 में बढ़कर ये 8,414 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, उसको बढ़ा दिया। इस रकम में एयरटेल की सहायक कंपनी भारतीय हेक्साकॉम से जुड़ी 473.7 करोड़ रुपए की मांग भी शामिल थी। अब वोडाफोन आइडिया ने कहा कि अदालत ने 2,113 करोड़ रुपए के ओटीएसिस दावों को रद्द कर दिया है, यानी 2,113 करोड़ का फायदा सीधा वोडाफोन आइडिया को भी हो रहा है। ये दावे पुरानी आइडिया के सेलुलर और स्पाइस कम्युनिकेशन से जुड़े थे, जिनका बाद में वोडाफोन आइडिया में विलय हो गया था। अदालत ने सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि इस विवादित शुल्क के बदले कंपनी की ओर से जमा कराएगी बैंक गारंटी वापस की जाए, यानी जो पैसा ऑलरेडी सरकार को दिया वो वापस करना होगा। तो ये कानूनी विवाद 2013 में शुरू हुआ था। कुछ समय टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें तय सीमा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम रखने वाली कंपनियों पर वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज लगाया गया था। वोडाफोन एरिया के मुताबिक 2018 में विलय से जुड़े लेन देन को मंजूरी देते समय डॉट ने कुछ मांगों को बढ़ाकर 3,322 करोड़ रुपये कर दिया था। साथ ही इन दावों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक गारंटी भी मांगी गई थी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला टेलीकॉम कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर जा रहा है। डिमांड नोटिस रद्द होने और बैंक गारंटी वापस मिलने से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट में जो दबाव है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा संभावित देनदारियों को लेकर बनी जो अनिश्चितता है वो भी घट जाएगी।
इससे कंपनियों को अपने कारोबार और नेटवर्क विस्तार में ज़्यादा ध्यान देने पर एक मदद मिल जाएगी, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो एक तरह से वोडाफोन आइडिया को ये राहत तो मिल गई है, लेकिन एक दूसरी तरफ झटका भी लग गया है। यहाँ पे ट्राई ने देखा कि भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है वीआई के ऊपर। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ट्राई ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी पर 15.57 लाख करोड़ रुपये इसका भारी जुर्माना लगा दिया है। तो 15.57 लाख रुपये का ये जुर्माना कंपनी ने सेबी को दी गई आधिकारिक सूचना में इस दंडात्मक कार्रवाई की पुष्टि की है। तो ट्राई ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम जो 2018 है, उसके तहत ये कार्रवाई की है। वोडाफोन आइडिया ने सितंबर 2024 को जो समाप्त तिमाही के दौरान अवांछित वाणिज्यिक जो कॉल और संदेश से उसके संबंधित विनियमों को पूरी तरह से पालन करने में वो विफल रही है। यानी बहुत सारे जो लोगों को कॉल आते हैं, कमर्शियल कॉल आते हैं, उन कॉलों को उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, जो नियम है उसका पालन नहीं किया। कंपनी मुख्य रूप से स्क्रैम्बिंग तंत्र को लागू करने और बनाए रखने में विफल रही है। यही कारण है कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो अवांछित जो कॉल है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचने से इसका ध्यान कंपनियों को रखना चाहिए, लेकिन वो उसमें वोडाफोन आइडिया फेल हो गया। तो ये देखो कि कंपनी को ये आदेश 8 जून 2024 को मिला है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वो वर्तमान में ट्राई के आदेश की गहन समीक्षा कर रही है। कंपनी आगे की कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए इसके लिए कानूनी नीतियों पर भी जांच कर रही है। यानी वो अपने लीगल राइट का इस्तेमाल करेगी। उनके हिसाब से उन्होंने गलत नहीं किया है तो वो आगे अपील भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो वोडाफोन आइडिया ने जो इस बार रिजल्ट दिया है, रिजल्ट भी काफ़ी राहत भरा है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देखें तो सांत्वना मिली है। अब बात अगर हम इनकम की करेंगे तो इनकम 11,436 करोड़ की बताइए वोडाफोन आइडिया ने। दिसंबर में ये 11,516 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब दिसंबर के मुकाबले इनकम थोड़ी घट गई है। टीआई ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो 0.69% इस बार डाउन रहा है, जबकि पिछली बार 1.94% अप था दिसंबर में। टोटल खर्च की बात हो, कंपनी का 45,530 करोड़ रुपये का ये बड़ा एक खर्च हुआ है। ये वन टाइम सेटलमेंट की वजह से हुआ है। पिछली बार जो खर्च था दिसंबर में 10,978 करोड़ के आसपास का खर्च था। अब टीई ग्रोथ जो है वो 514% डाउन रहा है, जबकि दिसंबर में 8.82% डाउन था। एबिटाडा 56,966 करोड़ के आसपास रहा है कंपनी का मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में ये 538 करोड़ के आसपास था। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यह 51,970 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ है, जो वो जो स्पेक्ट्रम की जो रकम सेटलमेंट हुई उसकी वजह से हुआ है। वैसे दिसंबर में 5,286 करोड़ का लॉस था। एबिटाडा मार्जिन इस बार 498% रहा है, जो दिसंबर में 4.67% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 454% रहा है, जो दिसंबर में -45.90% था। अब EPS 4.80 रुपये तक आ गया, जो पहले देखो दिसंबर में 0.49 माइनस था। तो सुधार हुए, देखो आंकड़े एक वन टाइम सेटलमेंट से आंकड़े अच्छे हुए और आने वाले समय स्थिति बदलेगी, वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।